आज इंद्र को अभिमान हो गया मेरी माँ, इंद्र को अभिमान हो गया। और भगवान को सबसे ज्यादा कोई चीज खराब लगती है तो वो अभिमान लगता है। भगवान जब तक 6 वर्ष के थे ना मेरी माँ, तब तक भगवान को कोई ऐतराज नहीं था कि इंद्र की पूजा ना हो। भगवान ने स्वयं समस्त ब्रजवासियों के साथ मिलकर इंद्र की पूजा की। लेकिन आज देखा कि इंद्र को अभिमान आ गया है। मैया भगवान बहुत दुखी होते हैं जब आप लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो हाथी से लेके चींटी का पेट भरता है, जो पशु पक्षियों को नहीं मरने देता, वो आपको कैसे मरने देगा मेरी माँ? जिसने आपको गर्भ में नहीं मरने दिया, वो आपको कैसे मरने देगा? कैसे मरने देगा मेरी माँ? इंद्र को अभिमान हो गया, इसलिए कभी जीवन में अभिमान मत करो, अभिमान मत करो। आज भगवान ने सोचा ऐसा क्या कर्म किया जाए जिससे समस्त ब्रजवासी इंद्र की पूजा बंद कर दें और इंद्र की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करें। एक व्यक्ति एक नगर सेठ के घर में गया, और जब नगर सेठ के घर गया तो वहां 10-20 लोग पहले से मौजूद थे, बैठे थे मेरी माँ। तो अब सबके हाथ में कुछ न कुछ भेंट थी, लेकिन वो व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं था। तो सोचा अरे मैं तो खाली हाथ आ गया, खाली हाथ। सोचा मैं खाली हाथ आ गया यहाँ पे, और मैं खाली हाथ आ गया। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम करें भी तो क्या करें? हम करें भी तो क्या करें? तो एक सुंदर सी सीनरी टंगी थी वहां पे, वो उसने निकाल ली, वहीं पे राजा की, नगर सेठ की। और सोचा जब नगर सेठ आएंगे तो मैं उनको पकड़ा दूंगा। नगर सेठ को पकड़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद नगर सेठ आ गए, सभी लोग हाथों में गुलदस्ता लिए थे, वो सबको पकड़ाया। नगर सेठ प्रसन्न हो गए। अब वो जो उनसे मिलने आया था, एक जो उनसे मिलने आया था, जैसे ही उसने सीनरी उतार कर उस नगर सेठ को दिया, अब बताओ नगर सेठ ये सोचने लगा अरे ये तो मेरी ही चीज है और मुझे दे रहा है। बताओ राजा हैप्पी होगा, नगर सेठ हैप्पी होगा कि अनहैप्पी होगा? खुश होगा कि दुखी होगा? ये पागल मेरी ही चीज मुझको दे रहा है। ये तो नगर सेठ की सीनरी थी, वही उतार कर उसने उसको दे दी। अब बताओ जब आप भगवान के आगे 2000, 5000, 51,000, 1 लाख रुपए चढ़ाती हो तो भगवान आपके ऊपर हंसते हैं, सोचते हैं कि ये पागल मेरी ही चीज मुझको दे रहा है, मेरे पास इसकी कमी नहीं है, मुझे क्या जरूरत है इसकी तुच्छ सी बेटी की? जो जगत माता दुनिया को देती है लक्ष्मी, मुझे इसकी क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत है आपके पैसे की। कभी गंगा जी आपको टेलीफोन करके कहती है हे आनंदपुरी वालों जरा आ जाओ, अपने पाप धो जाओ हरिद्वार में? कहती है? नहीं। भगवान कभी टेलीफोन करके नहीं कहते शंकर जी आके जल चढ़ा जाओ। भगवान कभी नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो, भागवत करो, कुछ नहीं करो, लेकिन तुम किसी का दिल मत दुखाओ। किसी को कड़वा बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? मैया
2 कान इसलिए दिए भगवान ने कि 100 बार सुनो और 1 बार बोलो। और हम लोग वास्तविकता में उल्टा काम करते हैं। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। भगवान कहते तुझे मुझे जो चढ़ाना हो तो चढ़ा दे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो तेरे द्वारा बनाई गई है। वो कहता है, जीव कहता है, प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे द्वारा बनाई गई है? भगवान कहते हैं एक चीज है तेरे द्वारा बनाई। बोले क्या? बोले तेरा अभिमान। अगर तू मुझे आकर भागवत के 6वें दिवस में अपना अभिमान लाकर भगवान के आगे रख दे तो मैं तुझसे फिर उसके बाद तू मुझे कुछ पैसा चढ़ा या ना चढ़ा, एक मिठाई का टुकड़ा चढ़ा दे, गुड़ के एक शक्कर का दाना चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन अभिमान मत करना। अगर एक भिखारी को सारा दिन कुछ ना मिले और शाम को एक राजा आए 1000 रुपये उसको दे जाए, अब वो भिखारी अगर ये कहे कि ये 1000 रुपये मेरे हैं तो उसे मूर्खता ही तो कहेंगे मेरी माँ। आज इंद्र को अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा देखो भैया ऐसे नहीं काम चलेगा। आज भगवान ने सोचा देखो ऐसे कहूँगा ब्रजवासियों से कि भैया इंद्र की पूजा छोड़ो और मेरी पूजा करो तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबने समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया से कोई ना कोई संबंध बना रखा है। मैया आप लोग भगवान से संबंध बनाओ। और आपका सगा खून का रिश्ता तो आपको किस समय धोखा दे दे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा बंसी वाला श्याम, दैट इज ओनली श्याम, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी अधर में नहीं डालेगा। वो वादा करेगा आप जहां भी मुसीबत में फंसोगे आपकी रक्षा करेगा। आज मेरी माँ, भगवान ने सोचा क्या करें। बोले जो सबके पालनहार हैं गिरिराज भगवान, क्यों ना इंद्र की पूजा बंद करवा कर गिरिराज भगवान की पूजा कराएं। इस दुनिया में 2 ही पर्वत ऐसे हैं, देव ऐसे हैं जो साक्षात विराजमान है। एक तिरुपति बालाजी जो मेहंदीपुर में, तिरुपति बालाजी जो तिरुपति में है। आप लोग गई हैं मेरी माँ तिरुपति बालाजी? कौन कौन गए? आप लोग गए हैं? बहुत सुंदर। तिरुमाला भगवान वेंकटेश, वो भगवान विष्णु हैं, उनको हनुमान जी मत समझना। हनुमान जी तो एक ही हैं। बोले कहाँ? बोले मेहंदीपुर वाला है। एक वो देव हैं साक्षात और दूसरे हैं तिरुपति भगवान जो गोवर्धन में है, गिरिराज भगवान। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। मेरी माँ, आज भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास में सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। आज मैया यशोदा रसोई में बैठी है और रसोई में 56 भोग तैयार कर रही है इंद्र के लिए। भगवान गए और कहने लगे मैया मुझको बहुत तेज भूख लगी। मैया ने कहा देख लाला, अभी हम भोग लगा रहे हैं और अभी ना मिले तुझे कुछ, और भीतर मत आइयो, वहीं रहियो। वहीं रहना। बोले माँ हमें तो भूख लगी है, कुछ खाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो मैया ने डांट कर कन्हैया को भगा दिया, और जब कन्हैया को भगा दिया तो कन्हैया रोते किसके पास पहुंचे? बोले कन्हैया रोते रोते आज पहुंच गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने पूछा अरे मेरे लाला क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा? कन्हैया कहने लगे बाबा
मैया ने मोह को डांटा, मोह को डांटा। कन्हैया बाबा कहते हैं लाला जरूर तूने कोई ना कोई शरारत करी होगी, नहीं ऐसे कोई माँ किसी लाला को डांटती थोड़ी ना है, और वो भी तुझे डांटे। तू तो हमारा लाडला है, कन्हैया है, कन्हैया। कृष्ण बोले क्यों डांटा? बोले इसलिए डांटा कि मुझ को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं मैया के पास गया रसोई घर में और मैया ने मुझे कुछ ना दिया, भगा दिया डांट कर। बेटा चिंता मत कर, जिद मत करते। देख भगवान इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं, अगर उनकी पूजा ना करें तो वो हमसे रुष्ट हो जाए, वो हमसे रुष्ट हो जाए। तो एक काम करें। कन्हैया ने पूछा बाबा ये इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देखो इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इंद्र जब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे ना तो समय पे वर्षा करेंगे, और जब समय पे वर्षा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी। भैया कभी भी आप लोग थाली में उतना अन्न लो जितने की जरूरत हो, कभी अपनी थाली में व्यर्थ मत फेंको, कम लो भले और दोबारा ले लेना, लेकिन थाली में अन्न को कभी फेंकना नहीं चाहिए, अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान पहले बीज बोता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है, और बीच में कहीं तबाही आ गई, तूफान आ गया तो सारी फसल बेकार हो जाती है। और कहीं बारिश नहीं हुई, बड़ी फसल हो गई, काटा उसको, उसके बाद बहुत समय के बाद आपके पास आती है। तो फसल को, अन्न को बर्बाद मत करो मेरी माँ, और घर में जो खाना बचे तो उसको फेंको मत, गाय को खिला दो। तो आज मेरी माँ आज कन्हैया पूछने लगे बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र ही हमारा पेट भरते हैं। तब कन्हैया ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवा विपद्यते। भगवान कहते हैं बाबा जो जीव जैसा कर्म करता है उसी के फलस्वरूप उसको फल मिलता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया है, जैसा किया कर्म यहाँ वैसा ही फल पाएगा, और बाद में प्यारे तब पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब व्यक्ति मरने वाला होता है ना, सबसे पहले अगर किसी बच्चे का अपहरण करना हो मेरी माँ, तो सबसे पहले जो किडनैपर होते हैं, अपहरणकर्ता होते हैं, वो रुमाल सुंघाते हैं, मुख बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आवाज़ नहीं निकलेगी तो ये चिल्लाएगा नहीं, और हमें अपहरण करने में आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी मेरी माँ। इसी प्रकार जब जीव मरने वाला होता है तो भगवान उसकी वॉल्यूम बंद कर देते हैं। बहुत बोल लिया तू, बहुत बोल लिया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी तूने बोल लिया। व्यर्थ क्यों बोलती हो मेरी माँ? जितनी जरूरत है उसकी बोलो, क्या व्यर्थ का बोलना? हमारे कानों में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें भगवान के अलावा कोई चीज़ सुनाई दे। बस सिर्फ भगवान का ध्यान आपके चित्त में होना चाहिए। कैसे वो चित्त चोर हमारे हृदय में आकर बैठ जाए बस, क्योंकि काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे मन का मोहन तू क्या है? क्या है? बोलो ना, नहीं आगे पता, दिलदार है।
तो भगवान कहते हैं बाबा एक बात कहें मानोगे? बाबा ने कहा बोल लाला, हमने तेरी बात ऐसी कौन सी है बचपन से जो ना मांगी। पिता अपने हर बच्चे की अपनी इच्छा पूरी करता है। कहा बेटा बता क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा बाबा आप मेरे कहने से एक बार इंद्र की पूजा करिए, गिरिराज भगवान की पूजा करिए। बाबा आपको 6 साल हो गया, इतने साल हो गया मेरे आने से पहले आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, आपको मिला क्या? और बाबा अगर आप गिरिराज भगवान का पूजन करोगी तो मैं आपको बताता हूँ उसके 3 फायदे होंगे। 3 फायदे होंगे। बोले कौन कौन से लाला? बोले सुन, पहला फायदा कन्हैया गिनाने लगे। पहला फायदा ये कि बाबा साक्षात प्रकट हो जाएंगे। कौन? बोले गिरिराज भगवान, आपको दर्शन दे देंगे। दूसरा, आज तक इंद्र ने आपका भोग खाया कभी? 56 भोग। बोले नहीं खाया। बोले बाबा आप अगर आपने गिरिराज भगवान का पूजन किया तो गिरिराज भगवान आपके घर का भोग खाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। बोले अच्छा। बोले ऐसा है ना लाला, हमें तेरी बात तो मानने में कोई ऐतराज ना है, लेकिन एक बार हम ब्रजवासियों की राय और ले लें। तो भगवान ने कहा ठीक है ले लो बाबा। समस्त ब्रजवासियों के पास गए और कहने लगे ए छोरों, ए ब्रजवासियों, ऐसा है कि लाला की इच्छा है ये कि इंद्र की पूजा बंद करके क्या इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा हो, क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है कृष्ण के प्रति वो बहुत सुंदर प्रीति है। वो कृष्ण के सिवा किसी को देखना पसंद नहीं करते, कृष्ण के सिवा किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते, बड़ा प्रेम करते हैं ब्रजवासी। इन कानों में कृष्ण के सिवा कोई दूसरा आए ना, अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो कहने लगे जिसमें लाला खुश उसमें हम खुश। और याद रखना, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। हम लोगों की जो भक्ति होती है ना, वो मौसम के अकॉर्डिंग होती है। हम लोग क्या है, बोले सावन आया, बोले शिवरात्रि आ गई तो जय भोले की जय भोले की। और इतना भैया उसमें तो हमसे बड़ा कोई भोले का कोई भक्त नहीं होगा। कहो भोले बाबा के मंदिर चले जाओ तो इतनी जोर जोर ताली बजाएंगे कि भगवान जैसे भगवान ताली बजाने से आ ही जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात मेरी माँ, जब नवरात्रि आती है तो जय माता की जय माता की जय माता की, और जन्माष्टमी आ गई तो जय कन्हैया लाल की। और 9 दिन तो ऐसे रहेंगी नवरात्रि में कि भगवान पूछो मत। हाँ, तो मेरी माँ जीवन में भगवान सबकी पूजा करो, जहाँ जाओ कोई मंदिर दिख जाए प्रणाम सबको करो, लेकिन जीवन में इष्ट जो होने चाहिए वो एक होने चाहिए, वो आपका कल्याण करेंगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कन्हैया ने, ब्रजवासियों ने कहा बाबा ठीक है, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। अरे जैसी आपकी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो। ओ मेरी माँ राधे राधे बोलो। हाँ, तो आज उन्होंने कहा ठीक है। तो आज समस्त ब्रजवासी, आज समस्त ब्रज में 56 भोग तैयार होने लगे। बोले किसके लिए? बोले गिरिराज भगवान का पूजन करना। आज सभी ब्रजवासी सज धज के तैयार हो गए।
और जब सज धज के तैयार हो गए तो बोले आज नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाया, बोले आओ बाबा पूजन वूजन कर दो। और जब पूजन, बोले आज गाड़ियां तो है नहीं, तो बोले बैलगाड़ी आई, और बैलगाड़ी में 56 भोग रख रख कर समस्त ब्रजवासी आज गिरिराज की तलहटी पे पहुंच गए। गिरिराज की तलहटी पे पहुंच गए। और जब गिरिराज की तलहटी पे पहुंच गए ना मेरी माँ, तो आज भगवान गिरिराज का पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं मेरी माँ, बड़ा प्रेम। मेरी माँ आज सांडिल्य मुनि ने पूजा प्रारंभ कर दिया, स्वस्ति वाचन किया, और जैसे ही स्वस्ति वाचन हुआ वैसे ही साक्षात गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गिरिराज भगवान। और एक चमत्कार और घट गया। बोले कौन सा? बोले समस्त ब्रजवासियों के हाथ में 56 भोग था। एक एक करके जितने भी ब्रजवासी थे, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, एक एक करके सबकी थाल गोविंद के मुख में जाने लगी। और जिसने जिस भावना से भगवान के ऊपर खर्च किया, उसी भावना से भगवान ने उनको दिया। ऐसे करके पकड़े थे सब, और ऐसे करके थालियां ऑटोमेटिक गिरिराज भगवान के मुख में जा रही थी। और कुछ न कुछ जैसे ही थाली उठती थी वैसे ही कुछ न कुछ भेंट स्वरूप भी ऑटोमेटिक भगवान दे देते थे। हाँ, ऐसा जब हुआ मेरी माँ, तो आज नंद बाबा के जो नेत्र थे वो सजल हो गए। रोने लगे नंद बाबा और कहने लगी, देखो अरे हमें इतने साल हो गए इंद्र की पूजा करते करते, आज तक हमें इंद्र ने दर्शन ना दिया। और इतने साल हो गए इंद्र की पूजा करते करते, और आज तक इंद्र ने हमें दर्शन ना दिया। और आज देखो हमने कन्हैया के कहने पर पहली बार जीवन में गिरिराज की पूजा की, और हमारे सामने गिरिराज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। साक्षात प्रकट हो गए। और यहां तक तो ठीक है, और उन्होंने हमारा भोग भी खाया। हम कितने धन्य हैं, हमारा कन्हैया कितना धन्य है। आज कृष्ण का लाडला मधुमंगल खड़ा था बगल में, और मधुमंगल ध्यान से गिरिराज भगवान की तरफ देख रहा है। और गिरिराज भगवान की तरफ जब देख रहा है ना मेरी माँ, तो ऐसे देख रहा है। ऐसे जब देख रहा था तो मन में सोच रहा है, ये जो गिरिराज भगवान हैं, ये तो बिल्कुल अपने कन्हैया की तरह लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल अपने ठाकुर की तरह लग रहे हैं। अब मधुमंगल से रहा नहीं गया, बगल में खड़े थे गोविंद, और गोविंद को कहा, हे गोविंद, हे कान्हा। कान्हा ने कहा, क्या हुआ रे लाला, बोल क्या हुआ मधुमंगल, बोल। तो मधुमंगल कहता है, कन्हैया ये जो तेरा गिरिराज है, ये तो बिल्कुल मुझे तेरी शक्ल का दिखे। आप कन्हैया ने मन में सोचा, आज लगता है पोल पट्टी खुल गई, आज पोल पट्टी खुल गई। अब क्या होगा? कन्हैया ने सोचा, अभी रुको। कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के पागल हो गया है क्या मधुमंगल? सच में आजकल तेरा दिमाग ना खराब हो गया है। बोले क्या हुआ लाला, सच तो कह रहे हैं, तेरी तरह नहीं दिख रहा है, बता। तो कन्हैया कहने लगे, एक बात बता दाढ़ी के, मेरे कितने हाथ हैं?
बोले 2। और उसके कितने हाथ हैं? बोले 1000। तो पागल दाढ़ी के, वो भगवान है, हम इंसान हैं, उसके 1000 हाथ है, मेरे 2 हाथ हैं, तो भी कैसे? मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है गोविंद 1000 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला। जब वो देने पे आता है ना, आप लोग किसी को दोगे तो कितना दोगे? 2 हाथ से दोगे। लेकिन जिस दिन वो देने पे आ जाएगा ना मेरी माँ, उस दिन आपका पूरा परिवार छोड़ो, खानदान के सब लोग आ जाएंगे तो भी अपने दोनों हाथों से वो रोक नहीं पाएंगे। और जिस दिन लेने पे आ जाएगा, उस दिन 2 हाथ में चाहे जितना भर लेना, मेरा गोविंद सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। सब कुछ छीन लेगा। दूसरी बात, आज 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाए जा रहे हैं। मधुमंगल की चिंता बढ़ गई। मधुमंगल की चिंता बढ़ी और मधुमंगल कहने लगा, क्यों रे लाला, हमें तो ये लगता है कि जो तेरो लाला है ना, तेरो भगवान, ये काफ़ी दिनों से भूखन लगे मुझे, तो काफ़ी दिन से इसने खाना नहीं खाया है, जो खाए जा रहा है। 3 दिन हो गए खाए जा रहे हैं, गिरिराज भगवान खाए जा रहे हैं। 3 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, गिरिराज भगवान ने खाना बंद नहीं किया। अब जब खाना बंद नहीं किया तो क्या हुआ? अब मधुमंगल को फिर चिंता बढ़ गई। मधुमंगल कहने लगा, ये लगता है पक्को ब्राह्मण को छोरो है, ये तुम्हारा गिरिराज भगवान पक्को ब्राह्मण को छोरो है। हाँ, खाई जा रहा है। मेरी माँ, आज नारद जी ने देखा, चलो चल के देखते हैं भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं ब्रज में। नारद जी का काम क्या है? बोले आग में घी डालने का काम नारद जी करते हैं। हाँ, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो मेरी माँ, आज नारद जी इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र से कहने लगे, तुम यहाँ बैठे रहो और वहाँ कल को नेक तो छोड़ो, कन्हैया तेरी पूजा बंद हो गई इंद्र, और वहाँ 7 साल के छोरा की पूजा करने लगे ब्रजवासी। बोले सच में? बोले हाँ। बोले अपने दूतों को बुलाया, कहा जाओ दूतों। इंद्र ने कहा देख के आओ, अगर ब्रजवासियों, अगर नारद मुनि की बात सत्य है तो जाओ, चारों तरफ ब्रज में हाहाकार मचा दो, तूफान आंधी सब कुछ मचा दो, सब तबाह कर दो। आज मेरी माँ, आज जब देखा कि बात तो नारद मुनि की सत्य है, तो आज इंद्र के भेजे हुए दूतों ने आज चारों तरफ ब्रज में हाहाकार मचा दी, मूसलाधार बारिश कर दी। कभी कभी आपने देखा होगा दिन में भी रात हो जाती है, ऐसा मौसम कर दिया, कालिमा आ गई, चारों तरफ अंधकार हो गया, प्रकाश चला गया, बिजली कड़कने लगी, वर्षा जोर से होने लगी, जोर से मूसलाधार ओले गिरने लगे। और जब मूसलाधार ओले गिरने लगे मेरी माँ, बादल फटे, और जब बादल फटे तो समस्त ब्रजवासी कहने लगे गोविंद हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो ब्रजवासियों, आओ, जिसकी पूजा तुमने की है वही तुम्हें बचाएगा, वही तुम्हें बचाएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
दोनों हाथ उठाओ और कहो बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। अरे कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। हे मेरे ठाकुर, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। क्या होनी है क्या न होनी हो, क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी हो, क्या होनी है क्या न होनी। सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हे हरि। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल और आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी हे सत्ता। हरि, देखो देखो, ये सब पहले विधि ने मेरे ठाकुर ने लिख दिया कि हमको 22 तारीख को यहाँ आना था, मेरे गले में ये माला पहननी थी, ठाकुर जी आज रथ में आने थे, सब कुछ फिक्स था। भगवान ने भेज दिया हमको, कहाँ से भगवान ने भेजा? वास्तविकता में अगर सांसारिक रूप में देखें तो हमारी कुसुम आंटी, हमारी जो हमारी वास्तविकता में अगर देखें सांसारिक रिश्ते से, तो ये हमारी माँ है, माँ लगी।
लेकिन अगर हम ठाकुर जी की दृष्टि में देखें, ईश्वर की दृष्टि में देखें, तो ये हमारी बहन लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको भेजा, हम उनके पुत्र हैं। कहा जाओ, तुम्हें पहले से ही मेरी एक बेटी वहाँ मिलेगी जो तुम्हारा हाथ बढ़ाएगी। और बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलो? जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। और प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। और उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पर होता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। मेरी माँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं या जो साधना टीवी पे देख रहे हैं, मैं आज आपसे एक चीज कहता हूँ कि आप, मैं जो हूँ ना, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में अगर आप मुझे बेटा बना लेंगे, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मुझे वास्तविकता में जैसे कोई किसी से जुड़ता है तो उसको किसी न किसी चीज़ का लोभ होता है। और ठाकुर की कृपा से ठाकुर ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? बदले में हमें आपका प्रेम चाहिए। जैसे मैं जहाँ जाता हूँ, लोग कहते हैं ये मेरी नानी है, मुझे नानी बना लिया 10 लोगों, तो मुझे मैं नानी कहता हूँ उनको। तो ऐसे ही आप लोग जितनी माताएं बैठी हैं, मुझे आपसे मैया 1 रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपए। बस ये चाहता हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करती हो, एक समझ लेना आपका ये भी बच्चा है। आपका बच्चा एंड समय पे धोखा दे सकता है, लेकिन आपका ये बच्चा कभी जिंदगी में आपको धोखा नहीं देगा। अंत तक जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाता, ठाकुर जी के चरणों में आप श्रीलीन नहीं हो जाते हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये मैं वचन देता हूँ मेरी माँ। जरा उठा लो दोनों हाथ, हाथ कहोगा। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। और उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हरि। जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोलो मेरी माँ, एक बार और जोर से बोलो। हाँ, अब एक बार दोनों हाथ उठाओ। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने। और बाल न बांका होता उसका, हो बोलो, जिसका रक्षक दया निधन। अपने दोनों हाथ ऊपर करो एक बार। आप लोग बजाएंगे नहीं, आप लोग ठाकुर की तरफ देखो। आज रथ पे बैठ के आए हैं, जैसे इन्होंने अर्जुन का रथ पार कर दिया, वैसे हम सबकी नैया भी ठाकुर प्यार पार करेंगे। पार करेंगे नैया भजमन कृष्ण कन्हैया।
इसलिए बोलो आप एक बार क्या, इनकी तरफ हाथ ऊपर करो, हाथ ऐसे करो और कहो क्या, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने और बाल न बांका होता उसका हो, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों चिंता क्यों करते हो? अरे तुमने जिस देवता की पूजा की है वही तुम्हारी संकट से रक्षा करेगा। आओ समस्त ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम सभी आज गिरिराज की शरण में आ जाओ। गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण। हे हरि हम आपकी शरण में हैं, हे नारायण हम आपकी शरण में हैं। और शरणागत की रक्षा भगवान जरूर करते हैं। जब राम जी जाने लगे कहाँ पे, जब राम जी 14 वर्षों के वनवास में जाने लगे ना, तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हम भी चलेंगे। तो राम जी कहते हैं देखो तुम्हारी यहां पर जरूरत है, माँ जी को जरूरत है, पिताजी को जरूरत है, सबको जरूरत है। तो लक्ष्मण पता है क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं प्रभु राम मैं न माँ को जानता हूँ, न मैं पिता को जानता हूँ, न मैं भाई को जानता हूँ, न बहन जानता हूँ। और कहते हैं गुरु पित मात न जानहु काहू, गुरु पित मात न जानहु काहू, काहू स्वभाव नाथ पतियाओ। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा कि तुम माँ को नहीं जानते, पिता को नहीं जानते, भाई को नहीं जानते, भौजाई को नहीं जानते, बहन को नहीं जानते, तो तुम जानते किसको? दोनों हाथ जोड़ लीजिए आप लोग, सभी लोग जितने लोग कथा पंडाल में बैठे हैं वो लोग हाथ जोड़ लीजिए। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं मोरे सबही एक तुम स्वामी हो, मोरे तुम्हारी एक तुम स्वामी हो, मोरे सबही एक तुम स्वामी हो, मोरे सबही एक तुम स्वामी हो, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
राधे। एक बार राधे राधे बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ठीक, देखो विमान आ गया लेने आपको। एक बार राधे राधे बोलो। हाँ, कौन कौन जाना चाहता है? नारायण भगवान का विमान है। अब सबके हाथ नीचे निकल हो जाएंगे ना। हाँ, सब ऐसे ही। बोलो राधे राधे। तो मेरी माँ, आज भगवान ने कहा देखो ऐसा करो कि तुम समस्त ब्रजवासियों, आज भगवान ने अपनी इक्कनी उंगली पे, 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को अपनी इक्कनी उंगली पे धारण कर लिया। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। आज भगवान समस्त ब्रजवासियों के रक्षक बन गए। और जब समस्त ब्रजवासियों के रक्षक बन गए ना मेरी माँ, तो आज 3 दिन बीत गए और भगवान अपनी इक्कनी उंगली पे गिरिराज को धारण किए। समस्त ब्रजवासी कहने लगे लाला तू थक जाएगा, कब तक उठाएगा? और इंद्र मेघों की वर्षा कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं, धुआंधार ओलों की बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं। भगवान भी सोच रहे हैं आज तेरा अहंकार ना गिरा दिया तो मेरा नाम नहीं। भगवान आज बस ऐसा ही हो रहा है। बरसात हो रही है। आज 3 दिन बीत गए। 3 दिन से लगातार मेघ बारिश बरसाए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। और जब बारिश बरसाए जा रहे हैं ना मेरी माँ, तो आज समस्त ब्रजवासी कह रहे हैं देखो लाला भैया ज़्यादा ना आवाज़ लगाओ नहीं तो सब नहाने लगेंगे भैया। हाँ, समझ लेंगे यही वाटर पार्क है। बोलो राधे राधे श्याम। हाँ हाँ। तो आज ब्रजवासी कहते हैं लाला तुझे 3 दिन बीत गए, तू थक जाएगा। ऐसा कर कि तू अपनी छड़ी नीचे कर ले और हम लोग पकड़ लेंगे। भगवान ने मन में सोचा अगर हमने छड़ी नीचे कर ली ना अपनी तो इसकी बागडोर टूट जाएगी, ये लोग सब के सब मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा हमने नीचे कर ली तो तुम सब क्या तुम लोगों ने उठाया है क्या? बोले हाँ हमने उठाया है। तो ब्रजवासी बोले तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? तो कन्हैया ने कहा हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। बोले अच्छा तुम भगवान हो? बोले कैसे भगवान हो? बोले पूतना हमने मारी। तो ब्रजवासी कहते हैं पूतना तुमने थोड़ी ना मारी। ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, प्रेम करते हैं कन्हैया से। ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा मेरी माँ, विशुद्ध प्रीति है। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की कि 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे, इसी भरोसे से। भगवान ने कहा कि हमने पूतना मारी, तो ब्रजवासियों ने कहा तुमने थोड़ी ना मारी, हमने अपने डंडों से चट 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 पूतना मार दी। बोले हटाओ तो लाला। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली खिसकाई, जितने ब्रजवासी डंडा से पकड़े थे ना, गोवर्धन गिरिराज सबके डंडे चट चट करके टूट गए, सबके चट चट करके टूट गए। और जब टूट गए तो कहने लगे एकदम एक सर में कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ।
भगवान ने पुनः धारण कर लिया। अब समस्त ब्रजवासी एक टकटकी लगा के कन्हैया की तरफ देखने लगे। अब कन्हैया को लगा सब देख रहे हैं, ऐसा ना हो आज पोल पट्टी खुली जाए, सबके सब पकड़ लें। आज पक्का पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा, भगवान चमत्कार अगर एक बार कर दें तो आप अपने घर में टिकोगी, क्योंकि रुपया, धन, दौलत, पैसा, तिजोरी तब तक अच्छी लगती है जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है। बेटा ये मोबाइल साउंड वाले भैया अपना हटा लो वहाँ से। आप भैया बता चुके हैं आपको 4 बार। राधे राधे बोलो एक बार। एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ। एक बार जरा राधे राधे बोलो। जय जय श्री राधे। इसलिए मेरी माँ आज भगवान कहते हैं, आज समस्त ब्रजवासी आज एक टकटकी लगा के कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, समस्त ब्रजवासी। तो आज वो कहने लगे, कन्हैया तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो कन्हैया ने क्या जवाब दिया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो ठाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर को उठा लिया। भक्तों, श्री राधा, पहली बात तो तुम ब्रजवासियों बोले इतनी ताकत ऐसे आई कि हम सब माखन चोर, हम लोग माखन चुराते थे, माखन खाते थे। भगवान माखन चोरी क्यों करते? जिसके घर में 9 लाख गैया हो वो दूसरे के घर माखन क्यों चोरी करता है? जिसके घर में 5 स्टार का खाना खाया जाता हो वो ढाबे पे खाना क्यों खाएगा? जिसके घर में राज रतन की साड़ी पहनी जाती है वो झोपड़पट्टी की साड़ी क्यों पहनेगा? वो तो सिर्फ भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आते हैं। अगर चोर खुद ये चाहे कि मेरे घर में चोरी करो मेरी माँ, तो उसे चोरी नहीं कहते। अगर आप सब इस समय कथा सुनने आई हैं और आप अपना केवाड़ तिजोरी खोल आए हैं और कहते कन्हैया आके चोरी कर लो, तो इसे चोरी कहा जाएगा क्या? बताओ। जब चोर की ही मर्जी है तो इसको क्या कहोगे? और ये जो साधु संत, ये गोपियाँ कोई साधारण नहीं है, ये सब राम जन्म के साधु संत हैं। वो अवतार भगवान का मर्यादित था, क्योंकि भगवान ने सीता की तरफ, सीता के सिवा किसी को देखा नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तो तुम सबके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। अच्छा, आप भगवान कृष्ण से चाहती क्या हो मेरी माँ? बताओ। जिसको कोई नहीं स्वीकारता, मैंने उस दिन भी कहा था, जो नोट कहीं जिसको संसार धक्का मार के निकाल दे, उसको अगर भगवान नहीं अपनाएंगे तो उसको अपनाएगा कौन? राम कृष्ण का अंतर यही है। राम का जो अवतार था वो मर्यादित था, लेकिन कन्हैया के पास कोई भी आया और कन्हैया से कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कन्हैया ने कहा हम भी तुमसे प्यार करते हैं। भगवान से आप चाहती क्या हो? यही तो चाहती हो मेरी माँ, और कुछ चाहती हो क्या? बोलो। एक वैश्या से कोई अपने बच्चे की शादी कराना नहीं चाहेगा, लेकिन भगवान के सामने कोई जाता है और कहता है मैली चादर ओढ़ के कन्हैया, जो सबको अपना ले वही तो मेरा कृष्ण है। क्योंकि भगवान के आगे तन सार्थकता नहीं रखता। तन कितना सुंदर है ये भगवान नहीं मायने में देखते, भगवान तो देखते हैं जो अंदर मन बैठा है वो कितना सुंदर है। अपना मन
एक बार अच्छा मैया सच सच बताना, एक बात पूछते हैं, टेलीविजन में पूछ रहे हैं इतनी बड़ी बात, आप अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती हो कि कन्हैया से? सच बताना, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा, आज ही पाप लग जाएगा। अभी परीक्षा ले लेंगे हम, बताओ। हाँ, बच्चों से प्यार करती हो, ठीक है। अब आज के बाद ये कभी मत कहना कि हम कन्हैया से प्यार करते हैं। कन्हैया से प्यार हम इसलिए करते हैं, कुछ देने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए। सच मायने हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, उससे हमें चाहिए बस मांगने की मांगने की आदत जाती नहीं, और तेरे आगे लाज मुझे ठाकुर आती नहीं। एक दिन कन्हैया ने ये तो कन्हैया जो है बैठे थे, अब मैया ने उधर दूध चढ़ा दिया, और जब दूध चढ़ा दिया तो कन्हैया ने पूछा, मैया ओ मेरी माँ, ये बताओ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो क्या दूध दही से ज़्यादा प्यार करती हो? तो मैया ने कहा, लाला मोए तो तुझसे तू ज़्यादा प्यारा लगे, दूध दही थोड़ी ना प्यारा लगे, मुझे तो तू ज़्यादा प्यारा लगता है, दूध दही नहीं प्यारा लगता। भगवान ने कहा, देख लो अभी परीक्षा ले लेंगे, अभी परीक्षा ले लेंगे। हम आपकी तो नहीं कह सकते, भगवान मुझसे मांगे तो क्या मांग सकते हैं भगवान? मैं भगवान को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन इस शरीर में जो भी कुछ है सब प्रभु का है। बस प्रभु से 3 चीज़ें मैं कहता हूँ, मुझसे ना छीनना, आँख कान मुख। आँख से आपका दर्शन, कान से आपकी कथा, और मुख से आपका गुणगान। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। जो आप कहो कि किडनी किसी को देनी, अभी तुरंत दे दें प्रभु, हम नहीं डरते किसी चीज़ से। हम क्यों डरे? इतना प्रेम भगवान से होना चाहिए। जिस दिन भगवान के बारे में सोचने लगोगी, उस दिन भगवान आपके बारे में सोचने लगेंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है। आप मैया ने कहा कि मोए कन्हैया तू ज़्यादा प्यारा लगे। बोले पक्का? बोले हाँ। हम भी बहुत हठी भक्त हैं ठाकुर जी के। अब हमें ये नहीं पता कि हम टॉप 10 में आते हैं कि टॉप 100 में, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे ये जरूर लगता है, अभिमान नहीं, अभिमान तो सिर्फ इतना है कि मैं ठाकुर का हूँ, ठाकुर मेरे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं मुझे लगता। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके भक्त मिले और मुझे कोई ना मिले, जो मुझसे भी बड़े भक्त हों, जो आपकी बात करें ठाकुर। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान मैया की गोद में बैठ गए और मैया ने दूध चढ़ा रखा था रसोई में। अग्निदेव भगवान के नौकर हैं, बुलाया अग्निदेव। बोले जो हुकुम। बोले एक काम करो, ये मैया ने यहाँ दूध चढ़ा रखा है, खूब तेज आँख हो जाओ, खूब तेज खौलो। खौलना चालू हो गया। तब तक एक गोपी आई, बोली मैया दूध चढ़ा के आई हो, सब उबल जाएगा, 5 लीटर 10 लीटर दूध है, सब बर्बाद हो जाएगा। अब मैया उठने लगी तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। जब मैया उठने लगी तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और कन्हैया ने कहा, मैया ओ मेरी माँ उठ क्यों रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले अपने वचन याद करो। कह रही थी कि मुझे दूध दही प्यारा नहीं लगता, मोहे तो तू प्यारा लगे। अब इतना कहा, अब मैया फिर भी चली गई। कन्हैया को आ गया गुस्सा, झूठ बोलती है मैया। उठाया बगल में डंडा और जितने मटका रखे थे एक तरफ से उठा के डंडा चट्टे चट्टे मटका फोड़ना चालू कर दिया कन्हैया ने। एक तरफ से उठाया डंडा और कन्हैया ने डंडा उठाकर एक तरफ से जितने मटका थे 100-200 मटका लगे थे नंदरानी के भवन में, उठा के तोड़ना चालू कर दिया। दे प्रहार दे प्रहार दे प्रहार, और प्रहार करना चालू कर दिया। अब जब प्रहार चालू कर दिया, डंडे से तोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो क्या हुआ?
अब जब तोड़ना प्रारंभ किया मेरी माँ, जितने भी मटका थे एक एक करके कन्हैया गए भीतर, पाट चाट चाट करके तोड़ने लगे। और जब तोड़ने लगे तो अंदर भीतर रसोई में थी मैया, मैया आ गई और कहने लगी, अरे लाला ये तूने क्यों किया? तूने किया? बोले हाँ हमने किया। बोले क्यों किया? बोले अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मोए दूध ज़्यादा प्यारा ना लगे, तू ज़्यादा प्यारा लगे, अब तू झूठी साबित हो गई इसलिए मैंने ये किया। तो मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो आप। तो आज भगवान ने कहा बस भैया ज़्यादा ना तोड़ो, नहीं तो कल आने भी नहीं देगा कोई। बोलो राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले जय जय राधे। मैया ओ मेरी माँ, एक बार राधे राधे बोलो। तो भगवान ने कहा ये जो तुम मैया ने और हमें माखन खिलाया है ना, उसी की ताकत है कि मैंने गिरिराज को उठा लिया। और इतनी देर से और राधा रानी की कृपा हो गई मुझ पर। राधा रानी की कृपा से मैंने साक्षात गिरिराज को उठा लिया। और बोले इतनी देर से तुम सब टकटकी लगा के जो मुझे देख रहे हो, तो तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई। एक ब्रजवासी बोला, लाला तभी हम कहें कि इतने दिन से हम कमजोर क्यों हो गए। ब्रजवासी बोला है कि इतने दिन से हम कमजोर कैसे हो गए। बोलो राधे राधे। आज मूसलाधार बारिश हो रही है और इंद्र आज देखा कि जितना जल था वो सब का सब समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया मेरी माँ? बोले ऐसे समाप्त हो गया कि एक बार कौन आ गया जो सारा जल पी गया। सारा जल कौन पी गया मेरी माँ? हैं? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि कौन थे? बोले अगस्त मुनि वो थे जिन्होंने 3 बार में समुद्र पी लिया था। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और 3 बार में पूरा समुद्र पी लिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो प्यास थी वो प्यासे रह गए थे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब हम क्या बन के आएंगे? बोले जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो इंद्र जो है बरसात करेगा, वर्षा करेगा, वहीं तुम सारा जल पी जाना और अपना प्यास बुझा लेना। तो आज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। बृहस्पति आए इंद्र के गुरु, वो कहने लगे अरे मूर्ख, जिसको तू साधारण समझ रहा है वास्तविकता में वो ठाकुर है, वो ठाकुर है। और भगवान जो भी करते हैं ना मेरी माँ, वो बहुत अच्छा करते हैं। हमको समझ में बाद में आता है। भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा है और आया आज इंद्र ने प्रणाम किया है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? उसका कारण था कि इंद्र ने जितने भी ब्रजवासी भगवान से भटक गए थे उन सबको ले जाकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं माफ किया, जिन्होंने भगवान को भगवान के भक्तों से दूर कर दिया था, जीवन में नहीं माफ किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्योंकि इंद्र की गलती के कारण जितने ब्रजवासी जो भगवान से दूर हो गए थे वो सब गिरिराज की तलहटी के नीचे आ गए। हाँ माँ, आज भगवान ने सुरभि गाय के दुग्ध को, इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान को स्नान कराया है। नाम पड़ गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।